आज हम यूजर डिफाइंड फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन एक तरह, जैसे कि इसके पहले हम बिल्ट इन फंक्शन पढ़ चुके हैं। बिल्ट इन फंक्शन में होता है, बिल्ट इन का मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड है। जैसे कि हमने देखा लिस्ट में फाइंड, काउंट, ये सब हमने फंक्शंस पढ़े थे। स्ट्रिंग में स्प्लिट, ये सारी चीजें फंक्शंस पढ़े थे। अपर केस, ठीक है। प्रिंट भी एक हमारा प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो हम एक खुद का फंक्शन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अ, जिसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। फंक्शन एक्चुअली आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर लॉजिक्स आप लिखते हो। मल्टीपल आप लॉजिक्स डिफाइन कर सकते हो, जो एक तरह से आपका किसी स्पेसिफिक टास्क को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया जो एक हेल्प वर्ड आपका डिफाइन करेगा। तो डायरेक्टली हम कोई भी कोड लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं एक तरह से, हम उसको कह सकते हैं कि जैसे कि आपका वो मेन प्रोग्राम बोल सकते हो। डायरेक्टली अगर कोई कोड भी लिख रहे हो तो हम उसको मेन प्रोग्राम बोलते हैं। और जो हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं, जब तक उसको कॉल नहीं करते, एग्जीक्यूट नहीं होता या इन्वोक नहीं होता है, ठीक है। तो फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है। और हम जब फंक्शन के बाहर कोई भी कोड लिखते हैं उसको मेन प्रोग्राम बोलते हैं पाइथन में, जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है बिना कॉल किए, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम डिफ कीवर्ड लिखते हैं फंक्शन डिफाइन करने के लिए। देन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीट, ठीक। देन पैरेंथेसिस, ठीक। पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख दिया हेलो। और इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून, ठीक। ये हमारा हो गया मल्टीपल स्टेटमेंट। फिर हम इंडेंट बैक जाएंगे, बाहर जाएंगे। जैसे इंडेंट बैक होगा तो हम फंक्शन से बाहर चले गए। अब फंक्शन, अब हम रन करें तो अभी तक हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक हमको कोई आउटपुट नहीं मिलता। तो हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं ग्रीट, तब जाके ही हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। देन अब इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी चीजें जैसे हम डिफाइन कर डिस्प्ले लाइन, ठीक है। तो हम किसी लाइन को डिस्प्ले करने के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फंक्शन केवल ग्रीट मैसेज प्रिंट कर रहा है, हेलो, गुड गुड आफ्टरनून। देन यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्ले लाइन या जो भी चीजें डिस्प्ले लाइन। और यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे नंबर ऑफ, यहाँ पैरामीटर बना दिया कि उसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस डालूंगा, 20 लाइन डालूंगा तो 20 लाइंस प्रिंट होगा वो, ठीक है। तो जितने लाइंस हमको प्रिंट करना चाहो उतने, सॉरी, वो लाइंस वो हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लें और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, एंड देन कितने डैश लाइन प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर डैश मैंने दिया, और मल्टीप्लाई जो नंबर मैं पास करूंगा उससे रिपीट कर देगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ प्रिंट, सॉरी, डिस्प्ले लाइन फंक्शन को कॉल कर लिया मैंने। डिस्प्ले कॉल करने का तरीका, फंक्शन नेम देन पैरेंथेसिस, उसके बाद ये पैरामीटर है जिसके अंदर मैं वैल्यू पास करूंगा। तो जैसे मैंने अगर 10 पास किया, ठीक है, तो वो 10 इसको 10 टाइम्स रिपीट करेगा, इस डैश को, लाइन को। तो ये 10 टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 20 पास करता हूँ, सेम फंक्शन को मैं रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया 20, ठीक, तो ये 20 टाइम्स रिपीट होगा, ओके। तो सेम फंक्शन हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बस हम उसमें जो पैरामीटर आर्गुमेंट्स वैल्यू है वो चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो हम फंक्शन को रीयूज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मेट हम बना देते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि अब कोई ऐसा फंक्शन बनाया है हमने, हाँ हाँ, आप मैनुअल, आप अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का प्रोग्राम बनाना चाहते हो। आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो या मैनुअली डालना चाहते हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैनुअली मैंने डाला है, अब मैं चाहता हूँ यूजर से इनपुट ले लूँ। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एन इक्वल इंट, ठीक। और इनपुट इंटर,
ठीक। देन उसके बाद मैं डिस्प्ले लाइन फंक्शन को कॉल करूंगा, एंड यहाँ पे मैं लिख लूंगा डिस्प्ले लाइन, और यहाँ पे एन को पास कर, ठीक है। और जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे मुझे मैसेज आएगा, इंटर हाउ मेनी नंबर ऑफ डैश प्रिंट, ठीक, टू द प्रिंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने अगर लिखा 30, ठीक, और इंटर पे क्या मल्टीपल लिख, हाँ जितना आप लिखना चाहे लिख सकते हो। अब जैसे मैंने 30 लिखा, 30 इंटर किया, तो क्या है, 30 आ गया, ठीक। फिर मैं अगर रन करूं तो यहाँ पे कुछ और आउटपुट दूं, जैसे मैंने 89 दे दिया या 90 दे दिया, ठीक, सॉरी 90, या 100 डैश मुझे प्रिंट करना है तो इंटर प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इनपुट का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना दोगे उसके हिसाब से होगा, लेकिन यूजर डिफाइंड है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है कि यूजर जो डालेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैन्युअली वैल्यू डाला, और यहाँ पे यूजर डाल रहा है। अब यूजर जब रन करेगा प्रोग्राम को तो उसके भी यहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है, ये हो गया। अब इस तरीके से चीजें आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्निंग वैल्यूज, जिसको हम रिटर्न टाइप फंक्शंस बोलते हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन कब यूज किया जाते हैं, जब मान लो आपको कोई प्रोसेसिंग करनी हो, प्रोसेसिंग के बाद लास्ट में हमको कोई वैल्यू रिटर्न करनी हो, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं किसी नंबर को चेक करना चाहता हूँ वो इवन है या ऑड है, ठीक है। इवन ऑड, ठीक। चलिए, अब हमको क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया डेफ, एंड देन यहाँ पे डेफ डिफाइन करने के बाद चेक, हमेशा फंक्शन नेम लो कैमल केस में डिफाइन करना चाहिए, तो चेक इवन, ठीक, या आप लिख सकते हो इज इवन, ठीक है। ठीक। आप डिफाइन कर सकते हो इज इवन। अब इसमें कोई नंबर पास करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पैरामीटर बना दिया एन, ठीक, कि इसमें कोई नंबर आएगा, दिस इज अ पैरामीटर वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें कोई वैल्यू जब पास होगा तो उसको हम चेक करेंगे, इफ एन मॉडुलस टू इक्वल इक्वल 0, देन रिटर्न। रिटर्न का मतलब, अब ये फंक्शन जैसे रिटर्न, जैसे ही रिटर्न होता है तो वो उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैंने कहा रिटर्न टू कि आपका इवन है, ठीक। एल्स, एल्स मतलब कि वो डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो रिटर्न फॉल्स। अब इसको कैसे यूज करेंगे इस फंक्शन को, तो यूज करने का तरीका ये होता है कि जब भी इस तरह के फंक्शन को हमको यूज करना हो, तो पहले तो हम कॉल करेंगे या हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे एन जो बना रहा, तो ये एन वेरिएबल अलग हो गया, एन यहाँ पे लोकल हो गया, मतलब फंक्शन के ही यूज होगा। अब बाहर मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो ये वेरिएबल अलग है, ठीक है। ये वेरिएबल अलग है और ये अलग है, ठीक। ये केवल इसी के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने इनपुट लिया, इनपुट इंटर नंबर, और इस नंबर को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, देन अब उसके बाद मैंने डिफाइन किया यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे मैंने इफ डिफाइन किया है, इफ, या डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट इज
इवन। ठीक। तो ये फंक्शन बना हुआ है, बस इसमें नंबर पास करना है, वो ट्रू और फॉल्स बता देगा कि वो इवन है या नहीं। ठीक। तो यहाँ पे मैं अगर रन करूँ और इसमें कोई भी वैल्यू डालूं, मैं जैसे 7 डाल दिया मैंने और इंटर प्रेस करता हूँ तो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है। फिर मैं दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 8 डाला, ठीक, इंटर प्रेस किया, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ओके। तो इस तरीके से क्या करते हैं आप, डिजाइन कर सकते हो अपने प्रोग्राम को, कि एक ही आप यहाँ पे आप मल्टीपल डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे तो आप इनपुट ले रहे हो, हम मैं चाहता हूँ कि मैन्युअली डालूं, तो यहाँ पे मैन्युअली भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ, यहाँ पे हम डिफाइन कर लें, जैसे कोई नंबर मैन्युअली भी डालते हैं तो उसको चेक करके बता देगा कि इवन है या नहीं। तो मैं 8 डालता हूँ तो ट्रू हो गया, इवन नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 9 डालूं या कोई और नंबर डालूं, जैसे मैंने लिख दिया 15 डाल दिया, तो वो क्या है आपका ऑड नंबर है, तो फॉल्स आ रहा है, ये इवन फॉल्स। ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी रिटर्न टाइप के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। रिटर्न, अब जैसे कि मान लो एक, हाँ बोलो। हाँ, ये डिफ कीवर्ड होता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड लिखा जाता है फंक्शन बनाने के लिए, यहाँ पर डिफ लिखा जाता है। ठीक है। पाइथन में डिफ कीवर्ड लिखा जाता है। ठीक। Done। अब इसके बाद हम जब फंक्शन बनाते हैं तब यूज करते हैं। अब आते हैं, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लो एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया माई लिस्ट, और उसका टोटल मुझे निकालना हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लिस्ट और टू, ठीक, इसका टोटल निकालना हो, इसको पास करना है किसी फंक्शन में, तो मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक। पहले मैं फंक्शन बना लेता हूँ और मैंने लिखा डिफ सम। ठीक। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एरे को पास करना है मुझे। ठीक। और उस एरे में से एक एक डेटा को पहले मैं एक सम वेरिएबल बना लेता हूँ, सम में 0 रख लेता हूँ। ठीक। और यहाँ पे लिखता हूँ सम, सॉरी, फॉर आई इन एरे, एरे में से एक एक वैल्यू वो निकल करके आएगी और सम में ऐड होता चला जाएगा। ठीक। और लास्ट में वो क्या कर लेगा, रिटर्न हो जाएगा, किसको से रिटर्न कर देगा, सम को। ठीक है। अब आते हैं, अब ये जो लिस्ट है ये किसके अंदर पास करना है, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस टाइम मुझे कॉल करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ द सम रिजल्ट इज सम रिजल्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ सम, और सम के अंदर मैं एरे को पास करता हूँ, दिस इज एरे लिस्ट, और इस एरे लिस्ट को मैंने पास कर दिया। तो इसमें जितना भी डेटा होगा वो सम करके मुझे मिल जाएगा, तो 28 हमारा सम हो गया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे और भी नंबर बढ़ा लिए, तो उससे फर्क नहीं पड़ना है, अगर वो अपने आप क्या होगा, जितना डेटा होगा उसका सबका सम निकल जाएगा। ठीक है। तो ये एक बार जब फंक्शन बना लोगे तो वो क्या करता है, एक तरह से वो फंक्शन अब रिटर्न कर रहा है, अब रिटर्न जो करता है उसको यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिखा जाता है, तो रिटर्न तो कर रहा है। और उसको वेरिएबल के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे रिजल्ट। ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजल्ट। अब रिजल्ट को ऐसे हम इसके अंदर भी स्टोर करके लिख सकते हैं, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वो रिटर्न कर रहा है, तो रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लिया, और उस रिजल्ट को यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। सेम है। तो जैसे मैंने रन किया तो ये आपका टोटल आपका ऐसे है। तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये होता है आपका रिटर्न फंक्शन। ठीक। तो डेफ कीवर्ड क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो भी आप कोड लिखते हो उसके अंदर, तो वो क्या होता है, आपका इंडेंट करके लिखते हैं, जिससे वो समझ में आता है कि आप उस फंक्शन के अंदर चीजें डिफाइन कर रहे हो। डायरेक्टली लिखते हो तो उसको मेन प्रोग्राम बोलते हैं, द फंक्शन कॉल रिटर्न 20 इंटू एक्स। तो एक तरह से क्या होता है, आपका ये रिटर्न कर रहा है। ठीक। रिटर्न का मतलब 20 रिटर्न कर रहा है यहाँ पे।
तो जब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी 20। प्रिंट भी कर रहा है और यहाँ रिटर्न कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमको प्रिंट भी करना होता है, कुछ रिटर्न भी करना होता है। तो यहाँ पे आप प्रिंट भी कर रहे हो और रिटर्न भी कर रहे हो, और रिटर्न जैसे ही होता है तो वो उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया रिटर्न, और इसके अंदर मैं कुछ लिखूं प्रिंट या हेलो प्रिंट, तो आउटपुट मुझे नहीं मिलेगा। ठीक, अगर मैं रन करूं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है, वो हेलो आउटपुट नहीं मिल रहा। ठीक, क्योंकि रिटर्न इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन। ठीक, और जैसे मैं रिटर्न के पहले अगर मैं हेलो लिखता हूँ तो मुझे हेलो मिलेगा, उसके बाद रिटर्न वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो हेलो कुछ भी लिखोगे रिटर्न के बाद वो काम नहीं करेगा, क्योंकि रिटर्न क्या होता है लास्ट स्टेटमेंट, तो रिटर्न के बाद फंक्शन बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, Then, अब आते हैं मल्टीपल वैल्यू डिफाइन करना, कि हम कैसे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो मान लो कोई हमको एक प्रोग्राम डिफाइन करना हो जिसमें हम किसी भी फंक्स वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करूं, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू को डिवाइड करूं, तो उसकी कोसेंट वैल्यू भी मुझे चाहिए, और क्या हमको रिटर्न करना है उसके रिमाइंडर वैल्यू को भी मुझे रिटर्न करना है साथ ही साथ। ठीक है, तो वो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवीजन एंड मोड। ठीक, डिवीजन एंड मोड। ठीक, और इसमें मैं फर्स्ट नंबर ए एंड बी पास करूंगा, और उसका डिवीजन और मोड दोनों निकाल कर मुझे देगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा, सबसे पहले मैं डिवीजन, जैसे कि मैं कोशेंट वैल्यू यहाँ पे ले लूँ। तो यहाँ पे कोशेंट वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं? ए डिवाइड बी, दिस इज द कोशेंट वैल्यू। ओके, ये कोसेंट वैल्यू हो गई, और फ्लोर डिवीजन यूज करोगे, और रिमाइंडर लिख देता हूँ, रिमाइंडर इक्वल ए मॉडुलस बी। ठीक, यही होगा ना? एंड देन रिटर्न, और इसको लिस्ट फॉर्मेट में हम रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले कोसेंट रिटर्न कर रहे हैं, और दूसरी बार उसको हम रिटर्न कर रहे हैं क्या, इसको लिस्ट या टपल में भी आप रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कोसेंट, पहली वैल्यू कोसेंट और दूसरी वैल्यू रिमाइंडर हम ऐसा रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक तरह से मल्टीपल वैल्यू देखो रिटर्न कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, अब इसको कॉल कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कोसेंट इक्वल, सॉरी, कोसेंट एंड रिमाइंडर इक्वल, मैंने कहा अब फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ डिव एंड मोड। ठीक है, डिव एंड मोड। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर लेता हूँ। तो वैल्यू मैं जैसे पास कर लिया, मैंने हमने 15 एंड 2। ठीक, 15 एंड 2 मैंने कॉल किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, प्रिंट करता हूँ क्यू एंड आर। ठीक, देखो ये अपने आप क्या होता है, वो डेटा सेपरेट हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख सकते हो पूरा, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों अलग है, ये वेरिएबल अलग है क्यू है, और यहाँ पे जो बना है ये अलग है। भले ही सेम नेम है लेकिन ये अलग है, ये आप कुछ किसी और नेम से भी बना सकते हो, लेकिन कोसेंट है कोसेंट के लिए क्यू ही, और रिमाइंडर के लिए रिमाइंडर। ठीक है, और इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारा कोसेंट वैल्यू, तो ये हमारा कोसेंट वैल्यू है, कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ और कितना रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर हमारा आर क्या प्रिंट कर रहा है, 1 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल्स डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको मान लो फिर रीयूज करना है, दूसरे नंबर को डाल करके मुझे कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है, तो यहाँ पे डिव एंड मोड फंक्शन को फिर कॉल करेंगे, प्रिंट के अंदर भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर डाल दिया जैसे 54। ठीक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, अब जैसे ही मैं रन करता हूँ तो देखो हमारा क्या हो गया, कोसेंट भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और रिमाइंडर भी 6 आ रहा है। ठीक है, ओके, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 53 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो क्या आता है, रिमाइंडर 5 आता है।
ओके। तो ये किस फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है? टपल फॉर्मेट में। और इसमें टपल को मैंने अनपैक कर दिया, अलग अलग वेरिएबल में डाल दिया था। ठीक है। ठीक है। इस टपल को मैंने अलग अलग वेरिएबल में डाला था फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम जब मैंने कॉल किया तो डायरेक्ट प्रिंट किया, तो ये टपल फॉर्मेट में ही प्रिंट कर रहा है। ओके, क्योंकि हमने टपल फॉर्मेट में ही रिटर्न किया था इसको। तो हम एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। मल्टीपल सिंगल वैल्यूज कैसे भी हम कई तरह से वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, टपल में रिटर्न करना है, लिस्ट में रिटर्न करना है, जैसे आपको रिटर्न करना हो रिटर्न कर सकते हैं। ओके। पासिंग पैरामीटर्स कि हम पैरामीटर कैसे पास करते हैं। हम मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसमें तीन वैल्यूज मैं पास करूं और वो रिटर्न करके बताए कि कौन सा वैल्यू बड़े बड़े हैं। ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके मुझे डिफाइन करना है एक फंक्शन। तो मैंने डिफाइन किया, मैंने लिख दिया मैक्स। ठीक। मैक्स नेम से एक फंक्शन बनाया, और मैक्स में मैंने डिफाइन किया A B and C। ठीक। क्लियर। अब यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा इफ A इज greater than B and if A is greater than C, तो क्या होगा? यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे हम A, कि A मैक्सिमम है। फिर एल इफ, फिर लिखूंगा B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C। ठीक है। B A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा कि हाँ भाई, आपका B ही बड़ा है। अगर इस सिचुएशन में हम आते हैं तो रिटर्न B। ठीक। देन एल एफ, फिर अगर आपका सी ए से बड़ा है एंड सी बड़ा है बी से, देन रिटर्न रिटर्न सी, अदरवाइज एल्स। एल्स में हम लिख देंगे एल्स में कुछ नहीं रिटर्न होगा। एल्स में हम रिटर्न कर देते हैं एल्स में हम रिटर्न कर देते हैं -1। ठीक। कि कोई रिटर्न कोई मैक्सिमम नहीं है, सब इक्वल है। ठीक है। अब आते हैं, यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ और कोई भी नंबर यहाँ पे डालता हूँ मैक्स फंक्शन के अंदर। मैक्स और यहाँ पे 5 8 and 12। अब मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे एल्स में मैंने कॉलन छोड़ दिया है। ठीक। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखो ये 12 आ रहा है। तो ठीक, अगर मैं 50 को बड़ा कर देता हूँ तो क्या आएगा? 50 बड़ा है। ठीक। अगर यहाँ पे इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये जो जिस तरह की वैल्यू होगी वो उसमें मैक्सिमम फाइंड करके तीनों में से मुझे मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉजिक भी डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल लॉजिक डिफाइन कर सकते हो, कि हम कैसे चाहे मल्टीपल वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। ओके। हाँ, पैरामीटर, ये आपका पैरामीटर हो गया। ठीक। और पैरामीटर, जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसको पैरामीटर बोलते हैं। ए बी सी आर पैरामीटर्स एंड 50 80 एंड 12 आर आर्गुमेंट्स। ठीक। तो यहाँ पर जो आप 50 80 एंड 12 जो पास कर रहे हो आर आर्गुमेंट्स, कॉल्ड आर्गुमेंट्स, आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। ठीक। और यहाँ पे जो आप डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पे बोल सकते हो ए बी एंड सी आर कॉल्ड पैरामीटर, पैरामीटर्स। ठीक। क्लियर। हम्म। कॉल्ड पैरामीटर, तो ये आपका ए बी सी जब हम बनाते हैं तो ये पैरामीटर होता है। पैरामीटर एक वेरिएबल होता है, लेकिन
आपका जो आर्गुमेंट होता है वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू दोनों हो सकता है। ठीक है, मतलब पास आप पासिंग पैरामीटर कोई टर्म नहीं है, पैरामीटर होता है। पासिंग तब होता है जब हम पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू पास करते हैं, वो प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस नेम। जैसे कि मैं कहूँ कॉलिंग मेथड्स, तो कॉलिंग मेथड्स नहीं होता। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको कॉलिंग मेथड्स बोलते हैं, उस प्रोसेस को। अब कहूँ मैं एग्जीक्यूटिंग मेथड, तो एग्जीक्यूटिंग मेथड कोई टर्म नहीं है, एग्जीक्यूटिंग मेथड एक प्रोसेस का नाम है कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, समझ गए? तो पासिंग पैरामीटर्स क्या होता है, एक प्रोसेस है कि जब हम पैरामीटर्स में आर्गुमेंट्स पास करते हैं उसको बोलते हैं पासिंग पैरामीटर्स। तो मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे हम पास कर रहे हैं एक साथ आर्गुमेंट्स। ठीक, इस प्रोसेस का नाम है। ठीक, तो पासिंग पैरामीटर क्या होता है, जैसे कि आपने दो पैरामीटर डिफाइन किया और दोनों यहाँ पे जब पास करोगे, जैसे कि y के अंदर 10, मतलब कि एक वेरिएबल भी हो सकता है वो आर्गुमेंट्स। वो जो आर्गुमेंट्स आपका क्या है, एक आपका वैल्यू है और एक आपका क्या है, वेरिएबल है। तो कुछ भी हो सकता है वो वैल्यू। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप पैरामीटर डिक्लेयर करते हो तो एनी डेटा टाइप कैन बी पास्ड एज अ पैरामीटर। ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं होता पैरामीटर का। तो कोई भी किसी भी तरह के डेटा को आप पास कर सकते हो एज अ पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स। एनी डेटा टाइप एलिमेंट्स कैन बी रिटर्न, किसी भी तरह का, जैसे कि मैंने अभी टपल रिटर्न किया, आप नंबर या स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हो या आप ट्रू और फॉल्स भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? ओके, देन अब हम्म, देन अब आते हैं, बात करते हैं वेरिएबल स्कोप की। तो वेरिएबल स्कोप कह सकते हैं ऑल वेरिएबल्स क्रिएटेड इन फंक्शन आर लोकल टू इट। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल बनाया ए बी और सी, तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे प्रिंट करूँ ए बी सी को, तो प्रिंट कर सकता हूँ क्या, फंक्शन के बाहर। ए को मैं एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं, देखो क्या रहा, ए इज नॉट ए इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे देखो, पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर वेरिएबल जो हम फंक्शन के अंदर बनाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर बनाते हैं, वो लोकल वेरिएबल बोला जाएगा। और इसलिए ही हम यहाँ पे उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते फंक्शन के बाहर। वो केवल इंटरनल ही, फंक्शन के इंटरनल सेक्शन में ही एक्सेस किया जा सकता है, उसके अंदर कहीं भी। ठीक है, उसके बाहर क्या होगा, वो लोकल माना जाएगा और उसके बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो कि आल पैरामीटर्स वेरिएबल ऑफ ए फंक्शन आर लोकल टू द फंक्शन, फंक्शन के लिए लोकल होते हैं, वो एक्सेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, देन ए ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल इन ए फंक्शन बट नॉट मॉडिफाइबल। ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल इन ए फंक्शन बट नॉट मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अ, एक आप ऑप्शन डिफाइन करो, अभी देखा आपने कि जब हम इसके बाहर हम एक्सेस कर रहे हैं ए को, फंक्शन के वेरिएबल को बाहर एक्सेस कर रहे हैं, तो वो एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन मान लो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ पर x इक्वल 5। ठीक, और मैंने एक फंक्शन बनाया डिफाइन ग्रीट प्रिंट हेलो, हेलो। ठीक, अब और यहाँ पे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट उस वेरिएबल को। ठीक, उस वेरिएबल को प्रिंट कर लेता हूँ, रुको। ठीक, मैंने उस वेरिएबल को प्रिंट कर लिया।
और यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो ग्लोबल है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है आपका। ग्लोबल। ओके, एक ग्लोबल वेरिएबल अब रन करते हैं तो देखो ये वैल्यू प्रिंट हो गई, क्योंकि हम जो ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं वो फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है। पहला टर्म तो ये है कि हम ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन का वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में हम एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। फंक्शन का फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है, ग्लोबल किसी भी फंक्शन में कहीं भी यूज किया जा सकता है, किसी भी जगह। ठीक है। देन दूसरा टर्म है, इसने कहा कि फंक्शन, हाँ, ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल इन अ फंक्शंस बट नॉट मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल का मतलब होता है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक। जैसे कि मैंने कहा कि x इक्वल 10। ठीक है। और मैं रन करूं तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन क्या ये चेंज हुआ है कि नहीं? तो हम प्रिंट करके चेक करें कि वो ग्लोबल वाला चेंज हुआ है या इधर वाला। तो यहाँ पे मैं लिखूं, एक्स को प्रिंट करूं, तो यहाँ पर तो ग्लोबल वाला एक्सेस होगा। तो मैं रन करता हूं तो मुझे देखो 5 मिल रहा है। क्या? 5। क्यों? क्योंकि ये वाला एक्सेस कर रहा है किसको? इसको। ठीक है। और हम तो प्रिंट तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम मॉडिफाई करने जाएंगे तो ये नया वेरिएबल बन जाएगा, और इसको हम कहेंगे लोकल वेरिएबल, सेम नेम से। हाँ, मतलब एक्सेस तो कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको। जब मॉडिफाई करने जाएंगे तो एक नया वेरिएबल बन जाएगा जो लोकल कहलाएगा। ठीक है। हाँ, ये तो लोकल बन ही गया है आपका। ये जब हम असाइन करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो गया, एक नया वेरिएबल। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया आपका वेरिएबल। ठीक है। अब एक चीज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब उसके लिए एक तरीका होता है, क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नया वेरिएबल बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, मॉडिफाई हुआ, 10 हुआ, लेकिन ये वाला मॉडिफाई नहीं हुआ। वो नया वेरिएबल बना करके उसमें चेंज कर रहा है। ठीक है। वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इसका भी तरीका है, क्या क्या है। तो उसके लिए हम ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं। क्या? ग्लोबल। तो ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करने के लिए लिखते हैं ग्लोबल, और क्या, एक्स। ठीक। अब ये ग्लोबल नहीं रह गया। क्या? अब इसको बोलेंगे क्या? लोकल नहीं बोल सकते, ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लोबल एक्स को कॉल कर लिया। और जब मैं रन करूंगा तो दोनों में क्या होगा, 10 हो गया। अब मैं अब मैं चेंज करूंगा तो वो मॉडिफिएबल हो गया। ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करने का तरीका होता है कि उसके सामने ग्लोबल कीवर्ड लिख देते हैं। ठीक है। अगर ये ना लिखें तो क्या होगा आपका, ये जो क्या होगा, एक बार 10 आएगा, एक बार 5 आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगी, देखिए। ठीक। और ये अब डिफाइन कर दोगे कि हाँ ग्लोबल वाले को यूज कर रहा हो, तो क्या होगा, उसमें चेंजेस होंगे। ठीक है। ओके। तो ये चीज होती है कि ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल इन फंक्शन बट नॉट मॉडिफाइबल। डायरेक्टली मॉडिफाइबल नहीं होते हैं, उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड जरूरी होता है। तो ये वेरिएबल क्रिएटेड इन फंक्शन इज नॉट अवेलेबल टू द फर्दर चाइल्ड फंक्शन, कि अगर मैं फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, अवेलेबल नहीं है। ए वेरिएबल क्रिएटेड इन फंक्शन इज नॉट अवेलेबल टू द फर्दर चाइल्ड फंक्शन, कि वो चाइल्ड फंक्शन के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है। देन to get editable access to global variable specify as a global in the function। तो फंक्शन को अंदर क्या लिखा जाता है, ग्लोबल। और उस वेरिएबल को मेंशन कर देंगे किस वेरिएबल को आपको यूज करना है। ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है। ग्लोबल। और हम एक्सेस कर सकते हैं इस वेरिएबल को। ओके।